स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मैं और नीरज मिलकर आपको 20 ऐसे स्टॉक्स बताने वाले हैं जो आज आपको इंट्राडे में कमाई कराकर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एशियाई बाजार देखिए लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, सभी एशियाई बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है और वहीं से क्यों ले रहा है एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 36 अंक की कमजोरी के साथ यहां कारोबार होगा। दरअसल कल देर रात जो ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच में बैठक हुई है दोहा में, उसका कोई आउटकम निकल कर नहीं आया। एक्सपेक्टेशन थी कि प्रोडक्शन फ्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान उस बैठक में दरअसल पहुंचा ही नहीं और नीरज इसी का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्फोसिस के नतीजे काफी अच्छे आए थे शुक्रवार को, उसके चलते आईटी सेक्टर आज फोकस में रहेगा। मेरे सिलेक्टर्स तो कह रहे हैं कि एक गेंदबाज उतारिए और बाकी सब बल्लेबाज उतारने चाहिए। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? बिल्कुल रणनीति ऐसी है, एक गेंदबाज होना चाहिए, वो भी आईटी सेक्टर का दिग्गज ही होगा जिसने एक बुरी खबर आई है कि ओके तगड़ा झटका उनको लगेगा। लेकिन आप टीसीएस का जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल, टीसीएस का तो आगे मैं बताऊंगा उसका लक्ष्य क्या है, लेकिन खरीदारी करके रुझान रखना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव संकेत है। हालांकि क्रूड वाला एक्सपेक्टेड लाइन पे है, सबको मालूम था कि कुछ होने वाला नहीं क्योंकि ईरान सहमत नहीं होगा उससे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस के साथ और इसमें एक अच्छी पॉजिटिव खबर इनके लिए आई कि जो कार्माइकल माइंस थी इनकी वो तमाम विवादों में फंसी हुई थी। उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि उसके लैंड ओनर्स थे, उन्होंने कंसर्न दे दी है कि यहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हैं। स्टॉक के लिए लगातार आप देखिए पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, इस खबर को भी उसी संदर्भ में देखना चाहिए और हमें लगता है कि 85 रुपए का लक्ष्य आसानी से हासिल करेगा। 79 के आसपास का टारगेट स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी। टेक महिंद्रा के साथ शुरुआत करना चाहेंगे और आप देखिए इन्फोसिस के नंबर्स किस तरह से अच्छे आए हैं। उसके एडीआर में जोरदार तेजी देखने को मिली। अमेरिका में शुक्रवार को 8% से ज्यादा की बढ़त वहां देखने को मिली। अब आईटी सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे रह सकता है। टीसीएस के साथ जरूर खराब खबरें हैं और नीरज जिक्र भी कर रहे हैं कि वो गेंदबाज के तौर पर टीसीएस को आगे टीम में शामिल करना चाहेंगे, लेकिन टेक महिंद्रा में आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस शेयर पर नजर रखिए और महिंद्रा ग्रुप कंपनी आप देख ही रहे हैं जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। बुधवार को हमने देखा था एमएनएम में 8-9% तक की तेजी देखने को मिली थी और आज शायद टेक महिंद्रा के लिए अच्छा दिन हो सकता है। 490 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 470 का स्टॉप लॉस की जरूरत है। अगला स्टॉक आईटीसी होगा और खरीदारी की सलाह यहां पे दी जा रही सिलेक्टर्स की ओर से और उनका मानना है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई थी, जब से ये कहा गया था कि अपनी जो सिगरेट के पैकेट है उसमें 85% वार्निंग की पिक्चर आपको लगानी पड़ेगी, तो बड़ा विवाद हुआ था प्रोडक्शन बदल के। अब वो प्रोडक्शन फिर से शुरू हो रहा है क्योंकि कंपनी का मानना है कि सरकार का स्टैंड अगेंस्ट है तो वो अपने प्रोडक्शन फिर से शुरू करेंगे और शायद वो सारी शर्तों को मानेंगे। तो ये एक हैंगओवर था, बाजार को लग रहा था कि क्या होगा क्योंकि अभी भी 60-70% रेवेन्यू सिगरेट से ही आता है। तो प्रोडक्शन फिर से शुरू हो रहा है, एक पॉजिटिव खबर इस स्टॉक के लिए। 343 का लक्ष्य होगा, 329 पे स्टॉप लॉस। फोकस रहेगा इन्फोसिस के नतीजों पर ही। इन्फोसिस के नतीजे अच्छे रहे तो दिग्गज आईटी कंपनियां टेक महिंद्रा में तो तेजी देखने को मिलेगी, मिड कैप आईटी कंपनियों में भी तेजी देखने को मिलेगी और इसलिए अगला शेयर मास्टेक है। इसके नतीजे ध्यान रखिए कल आने वाले हैं और कल भारतीय बाजार बंद है, उसके चलते आज यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। इस शेयर में मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज 160 तक भी जा सकता है। ये शेयर 148 का स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। छोटा बैंक है डीसीबी बैंक और बहुत ही बढ़िया नतीजे इसने दिए हैं जो छुट्टी के दौरान आए। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो जो आजकल बैंकों में देखा जा रहा है कि एनपीएस की क्या हालत है, तो इनका जो ग्रॉस एनपीए है उसमें 0.5% की कमी आई है, यानी कम हुआ है। वैसे ही नेट जो एनपीए है उसमें भी कमी आई है, जबकि इनकम अगर आप देखेंगे एनआईआई 30% की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। तो बैंक के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बेहद पॉजिटिव रिजल्ट इसने दिए, जहां पर तमाम बैंकों के सामने मुश्किल होती हुई है। हमें लगता है बाजार इसको आज रिवार्ड डेफिनेटली करेगा। 91 रुपए का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें, 81 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। टेक महिंद्रा और मास्टेक के बाद एक और मिड कैप आईटी कंपनी के ऊपर ही मेरे सिलेक्टर्स की नजर है और वो है फर्स्ट सोर्स। छोटे टिकट साइज का शेयर है, 35 रुपए के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है इसका बुधवार का। आज मेरे सिलेक्टर्स को लगता है 37-38 तक ये स्टॉक जाने का दमखम रखता है। एफएसएल पर भी आपको ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए क्योंकि आज मिड कैप आईटी कंपनियों पर भी अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। इन्फोसिस जैसा दिग्गज जब अच्छा प्रदर्शन दिखाए तो छोटी मझौली कंपनियां भी आज अच्छी रैली दिखा सकती हैं। इस शेयर पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। एक नई कंपनी है सेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज, इस पे नजर रखिए। आपको मालूम होगा सरकार लगातार ये फोकस कर रही है, एक नई पॉलिसी लेके आई है ई वेस्ट मैनेजमेंट का और ये कंपनी उसी क्षेत्र में काम कर रही है। अप्रैल से ही उनका बेंगलोर में एक प्लांट शुरू हो रहा है जो ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी रिसाइकलिंग करेगा। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबली, तो वो इस कंपनी को डेफिनेटली फायदा होगा। काफी बड़ा प्लांट है, करीब 12 एकड़ में बना हुआ है। 100 करोड़ रुपए तक के रेवेन्यू से जनरेशन की बात हो रही है 2018 तक, यानी 2 साल के अंदर ही जबरदस्त इसमें से रेवेन्यू होगा। और ऐसा
ऐसा लगता है सिलेक्टर्स को कि ऐसी कंपनियों पर आपको नजर रखनी चाहिए जो नए बिजनेसेस पे, नई थीम पे काम कर रही है और जिस पर सरकार का पूरा फोकस है, क्योंकि ई वेस्ट इस समय बिगेस्ट चैलेंज है देश के सामने। जिस तरीके से एनवायरमेंट के इश्यूज सामने आ रहे हैं तो वो एक बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा 2 बड़ी दिग्गज इंटरनेशनल कंपनियों के साथ इन्होंने गल्फ में टाई अप किया है प्रोडक्ट का भी, तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली आपके रडार पर होना चाहिए। ट्रेडर्स फेवरेट है, जब भी इस फॉर्म ने 2020 में बताया है बेहद शानदार इसने रिटर्न लिए हैं। 23 रुपये 20 पैसे के आसपास का लक्ष्य पे लेके चल सकते हैं। 18 रुपये पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुथूट फाइनेंशियल्स ये एक और ऐसी कंपनी है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स की नजर है। देखिए, आज भारतीय बाजारों का जो फोकस है वो साफ तौर पर ऐसी कंपनियों पर रहने वाला है जिनके या तो अच्छे नतीजे आए या कमजोर नतीजे आए या फिर जिनके नतीजे आगे आने वाले हैं। मुथूट फाइनेंशियल्स के नंबर्स कल आने वाले हैं, बाजार बंद है कल और एक्सपेक्टेड यही है कि अच्छे नंबर्स ये कंपनी पेश करेगी। बुधवार के दिन भी हमने देखा था मजबूती दिखा रहा था ये काउंटर और आज भी अच्छी तेजी यहां पर बनी रहने की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। 198 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 180 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। अगला स्टॉक होगा इन्फोसिस, जो वीकेंड के दौरान अपने रिजल्ट पेश किए उन्होंने 15 तारीख को सुबह और बेहद शानदार नतीजे हर फ्रंट पर। अगर आप देखेंगे तो जो बाजार की उम्मीदें थी उनको बीट किया इन्होंने और आगे का जो गाइडेंस दिया है उसको भी बीट किया। और एक बड़ा रेफरेंस दिया जाता था कॉग्निजेंट को, अब कॉग्निजेंट के लोग कम बातें करें, इन्फोसिस की जो इसने लीड ली है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो जो रेवेन्यू फ्रंट पे है, जो गाइडेंस फ्रंट पे है और जो इन्होंने रिजल्ट पेश किए हैं वो बेहद है। तो अब लोग ये कहने लगे कि जो सिक्का है यानी इनके जो सीईओ है चल निकला है, तो सिलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करिए। ये भी स्टॉक भी चलेगा यहाँ पे अच्छा खासा 1222, 25, 30 तक का इसमें लक्ष्य लेके आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप इसका आइडिया देखेंगे तो जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। तो इन्फोसिस में खरीदारी का साफ का सिक्का चल रहा है, अच्छी तेजी आज स्टॉक में देखने लग रहा है बहुत। और पूरे बाजार का मूड अगर एक शेयर आज सुधार सकता है तो इन्फोसिस का स्टॉक है और वो नीरज की टीम में है, तो अच्छा प्रदर्शन नीरज की टीम दिखाएगी। लेकिन हिंदुस्तान जिंक के नतीजे भी अच्छे आएंगे ऐसा मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं। 3 दिन बाद 21 तारीख को इनके नंबर्स आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि बेहतरीन नंबर्स ये कंपनी भी पेश कर सकती है। तो नतीजों से पहले यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल सकती है। प्री रिजल्ट रैली जिसे कहते हैं आप, 177 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 165 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है अनंत राज इंडस्ट्रीज और इसको भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर सिलेक्टर्स में चुना। उनका मानना है इस स्टॉक पर रडार पर रखिए, नजर रखिए और ये स्टॉक आज आपको बहुत बेहतरीन कमाई की नजर देगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से मॉनसून का प्रोडिक्शन आया है वो उम्मीद से बेहतर था, चाहे वो मेट के देखिए चाहे स्काई मेट के देखिए। असर क्या होगा इसका, इससे साफ तौर पे आरबीआई की जो इन्फ्लेशन पॉलिसी है उसको फायदा मिलेगा और जो लेटेस्ट सीपीआई नंबर आए हैं वो 5% से नीचे है, 4.83 है। मतलब ये हुआ कि रेट कट फिर से तय है और पॉलिसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार ये आरबीआई गवर्नर भी कह चुके हैं, सरकार भी कह चुकी है कि रेट कट के लिए पॉलिसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जल्द ही आपको एक और रेट कट दिखने को मिलेगा, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों पर नजर डालिए, वहां से ग्रोथ दिख रही है, तो जो ओवरऑल सेंटीमेंट बन रहा है वो पॉजिटिव है। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा है जहां पे तेजी देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन में चीजें इस्तेमाल होती है वो पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, चाहे स्टील हो, सीमेंट हो या इवन लेबर हो, वो भी। सेक्टर्स को लगता है कि अनंत राज इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन पिक हो सकती है, अंडर वैल्यूड है, बहुत बड़ा लैंड बैंक है एनसीआर में और बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके ऑनगोइंग है। सेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक आपके रडार होना चाहिए। 40 रुपए का लक्ष्य बेहद आसानी से हासिल करेगा, खरीदारी करके चले। और मेरा मिस्टर डिपेंडेबल दरअसल एक सेल कॉल और इकलौता गेंदबाज है मेरी टीम में और वो होगा केन इंडिया का स्टॉक। देखिए जिस तरह से ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही और कल देर रात तक लंबी बैठक के बावजूद जिस तरह से कोई आउटकम नहीं निकल कर आया, इवन ये तक नहीं निकल कर आया कि शेड्यूल से पहले वो एक बैठक करने को राजी हैं। अगली बैठक जून में जो शेड्यूल्ड है वही होने वाली है। जाहिर सी बात है आज कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिल रही है जिसका असर एशियाई बाजारों पर भी पड़ रहा है। घरेलू बाजार भी आज कमजोरी के साथ ही खुलेंगे। अगर एक शेयर जो सबसे ज्यादा कमजोर हो सकता है इस खबर के चलते तो वो केन का स्टॉक है और यहां पर दबाव आज देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं। इसलिए यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए बिकवाली की साइड 149 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 157 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। 6 शेयर हम आपको बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 स्टॉक्स कौन से हैं, कौन सा आज का फ्रीड शेयर है, आज का पिंच हिटर स्टॉक क्या है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद।
नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और जल्दी से बता दें कि हमारी और अहमद की टीम में अब तक कौन से खिलाड़ी। मेरी टीम में आप देखिए अडानी एंटरप्राइजेस खरीदारी की सलाह है, आईटीसी खरीदारी की सलाह है, डीसीबी बेहतरीन नतीजे खरीदारी की सलाह, और सेरेब्रा प्लांट शुरू हो रहा है इनका इसी महीने से, एक बेहतरीन नई थीम की पे वहां खरीदारी करिए। इन्फोसिस उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं, इसलिए भी खरीदारी की सलाह। वहीं पे आपको डिपेंडेबल तौर पर अनंत राज इंडस्ट्रीज रेट कट की उम्मीद पे खरीदारी की सलाह होगी। हेमंत की टीम पर जल्दी से नजर डालते हैं। टेक महिंद्रा, मैस्टेक, दो आईटी बेट कर रहे हैं इन्फोसिस का क्यू लेते हुए। फर्स्ट सोर्स जो उसी से जुड़ी हुई कंपनी है, यहां पे भी एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक और केन इंडिया। केन इंडिया देखिए एक सेल कॉल हेमंत ने दी है, क्योंकि क्रूड का जो फ्रीज का मामला था वो नहीं हुआ है, तो कच्चे तेल के उत्पादकों के लिए नेगेटिव खबर। लेकिन शुरुआत करते हैं फिर से यहां से सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सारे स्टॉक्स में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरी टीम का अगला स्टॉक होगा और यहां पे खरीदारी की सलाह होगी। कंपनी का बैंक का कहना है करीब 535 करोड़ रुपए के शेयर वो सरकार को जारी करेगी और उसका प्राइस 74 रुपए 82 पैसे के आसपास होगा, जो इसके मार्केट प्राइस के आसपास चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इन्फ्यूजन किया जा रहा है ये काफी सिग्निफिकेंट है इन सारे तमाम छोटे छोटे बैंकों को जो सरकार पैसा दे रही है। हमें लगता है आज खरीदारी का मौका है। 81 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 75 के आसपास स्टॉप लॉस है। एविएशन शेयरों के लिए भी आज का दिन काफी बेहतरीन हो सकता है और एक दो नहीं करीब करीब 4 ऐसी पॉजिटिव खबरें हैं जिसके चलते जेट में आज तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, एक तो पेट्रोल डीजल के दाम जो घटे हैं ओवर द वीकेंड, उसके साथ साथ एटीएफ के दाम भी घटे हैं, तो एटीएफ के दाम का घटना एविएशन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। साथ ही एक्सपेक्टेशंस ये भी की जा रही हैं कि चौथी तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं वो एविएशन कंपनियों के काफी अच्छे आएंगे, क्योंकि ऑन एवरेज देखिए कच्चे तेल का जो दाम रहे हैं वो काफी नीचे रहे हैं। और अगला बड़ा ट्रिगर जो ज्यादातर एविएशन कंपनियों की जिस पर नजर है वो है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, जिसका खाका मोटा मोटी तैयार हो चुका है। इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए वो खाका भेजा भी जा चुका है। और साथ ही जो सबसे बड़ी खबर है वो ओपेक की है। यहाँ जिस तरह से प्रोडक्शन फ्रीज पर कोई सहमति नहीं बन पाई है ओपेक नॉन ओपेक देशों के बीच में जो बैठक हुई दोहा में, ये एक बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि कच्चे तेल में शार्प गिरावट देखने को मिल रही है, एटीएफ के दाम और घटेंगे। तो ट्रेडर्स को अगर आज तेजी करनी है तो ये सेक्टर बेस्ट हो सकता है। 640 के टारगेट के साथ जेट एयरवेज को आज आप अप्रोच करें, 620 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। मेरा अगला स्टॉक होगा पिनकॉन स्पिरिट्स। एक छोटी कंपनी है और इसमें खबर आ रही कि कंपनी जल्दी बोनस शेयर इश्यू करने पर विचार करने वाली है। ये कंपनी की तरफ से बयान है, 28 अप्रैल को उसकी बैठक होगी। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे तमाम खबरें जब आती है तो स्टॉक में एक रैली बनती है, तो यहाँ पे भी सेक्टर्स को लगता है पिनकॉन स्पिरिट्स एक खरीदारी का यहाँ पे आपके पास मौका होगा। इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चले, 126 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और 141 का लक्ष्य होगा। जेट एयरवेज के साथ साथ स्पाइस जेट के ऊपर भी नजर रखिए। देखिए, एविएशन शेयर फोकस में रहेंगे आज के दिन और यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। वो तमाम फैक्टर्स जो मैंने अभी अभी आपको जेट एयरवेज के लिए गिनाए हैं वो सारे फैक्टर्स स्पाइस जेट के लिए भी लागू होते हैं। आज के दिन मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि 74 के टारगेट अचीव यहां पर कर सकता है ये स्टॉक। 70 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा। फ्री हिट के तौर पे पटेल इंजीनियरिंग को सिलेक्टर्स ने चुना और उनका मानना है कि तमाम छोटी छोटी इंफ्रा कंपनियों पे आपको रडार पे रखना चाहिए और ये एक स्टॉक अंडरडॉग है और जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। आप देखिएगा पिछले 1-2 महीने के अंदर देखिए आप छोटी छोटी कंपनियों को बहुत सारे ढेरों ऑर्डर मिले हैं, उसी लाइन में ये भी लगे हुए हैं। सिलेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक भी बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा आप नजर रखिए कि जो लेटेस्ट डेटा आया है वो ये शो करता है कि इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत साफ दिख रहे हैं। क्रूड के बजाय अगर आप पेट्रोल और डीजल के सेल्स फिगर देखेंगे तो डीजल की बिक्री 15-16 साल के हाईज पे चल रही है, जो अगले साल का लक्ष्य है वो भी है। तो यानी वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की तरफ नजर डाल रहा है जहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। हमें लगता है ये स्टॉक आपके रडार पर चाहिए क्योंकि बहुत अंडरवैल्यूड है, बहुत इसकी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है और अब यहां से एक बड़ी रैली की तरफ बढ़ने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है जो हमें सोर्स बता रहे हैं कि इसी हफ्ते एक बड़ा अनाउंसमेंट इस कंपनी की तरफ से आने की पूरी संभावना है जो इस स्टॉक को रीरेट करेगा, क्योंकि बहुत सारे इनके जो प्रोडक्ट हैं वो गो थ्रू की एकदम कंडीशन पे है और ग्रीन सिग्नल कभी भी मिल सकता है। 67 रुपए के लक्ष्य लेकर इसमें खरीदारी करें, 57 रुपए के आसपास स्टॉक लॉस है। सेबको होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। छोटी मझौली कंपनी है, छोटे टिकट साइज का शेयर है, लेकिन काम देखिए बड़े बड़े ये कंपनी करती है। जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसकी बॉडी बनाने का काम करती है, ट्रक्स की बॉडी जो बनती है वो बनाने, बसेस की बॉडी बनाने का काम करती है ये कंपनी। और आपने देखा पिछला हफ्ता किस तरह का रहा,
खासतौर पर ऑटो कंपनियों के लिए। M&M में हमने देखा 8-9% तक की तेजी बुधवार को देखने को मिली। अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स लगातार 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर छू रहे हैं और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां सबसे बड़ी क्लाइंट दरअसल सेप्को की हैं। बॉडीज जो बनती हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरह से ऑर्डर बुक पोजीशन काफी स्ट्रांग है, 4 प्लांट्स हैं कंपनी के, एक इंदौर में, एक जमशेदपुर में, वो बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। कमर्शियल व्हीकल्स में जिस तरह से रिवाइवल देखने को मिल रहा है, लगातार अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, वो सारी की सारी कंपनियों का फायदा इस स्टॉक को भी मिलेगा। काफी दिनों से ट्रेडर्स के रडार से दूर था ये शेयर, अब वापस से आता हुआ दिखेगा। 22 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 18.25 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो ये है आज का फ्रीड शेयर। लेकिन आइए अब नीरज से जानते हैं कि उनका पिंच हिटर स्टॉक आखिरी स्टॉक टीम में कौन सा है। नीरज बताइए। देखिए, पिंच हिटर के तौर पर तो बिल्कुल ऑब्वियस से खिलाड़ी है जिसको रखना चाहिए और जो सबसे शानदार रिटर्न देगा वो होगा TCS, क्योंकि बहुत बुरी खबर इनके लिए आई है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 6,000 करोड़ रुपए की कंपनी के ऊपर फाइन लगाया है। सेक्टर्स को लगता है कि काफी बड़ी रकम है। हालांकि कंपनी कह रही है कि वो हायर कोर्ट में जाके इस फैसले को चैलेंज करेंगे, लेकिन जब तक ये फैसला चैलेंज होगा, उसका नतीजा कुछ आएगा, कैश होगा, नहीं होगा, पता नहीं, तब तक ये स्टॉक की पिटाई होगी। दूसरा, कंपनी का आज रिजल्ट आना जो पोस्ट मार्केट है, मार्केट के बंद होने के बाद, तो ये 2 सस्पेंस जो बने रहेंगे उसके स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई होगी और हमें लगता है कि कम से कम 60-70 रुपए नीचे तो आपको इसमें आराम से ट्रेड के लिए मिलेंगे। 2450 के सिले लक्ष्य देते हुए शॉर्ट करिए 2540 के स्टॉक। यानी जो इन्फोसिस अच्छा काम करेगा उसको थोड़ा बिगाड़ने का काम है। दिक्कत है, मार्केट में एक खींचेगा दूसरा नीचे खींचेगा, तो ये एक बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, तो इन दोनों ही शेयरों पे आप नजर रखिए। दोनों ही स्टॉक्स नीरज की टीम में है, लेकिन मेरी टीम में HPCL पूरा का पूरा सेक्टर आज फोकस में रहेगा। यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल में जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिल रही है, ओपेक की जो बैठक बेनतीजा रही है, उसका फायदा एविएशन सेक्टर को तो मिलेगा ही, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी मिलेगा और उसमें से ये वो कंपनी है जो मेरे सिलेक्टर्स ने आज चुनी। और वैसे भी ध्यान रखिए, इस बार OMCs के नतीजे फिर से काफी अच्छे आ सकते हैं। बड़ी जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिनके रिजल्ट्स के अनुमान मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, वो यही बता रही हैं कि अच्छे नंबर्स आएंगे HPCL, BPCL, IOC, MRPL, चेन्नई पेट्रो, इन सबके। तो HPCL में सिलेक्टर्स को पसंद है, इसीलिए आज इसको टीम में शामिल किया है। 865 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच कर सकते हैं आप। 848 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। 10-10 स्टॉक्स हम आपको बता तो चुके हैं, लेकिन किसी वजह से अगर आप हमारे साथ आज देर से जुड़ पाए हैं तो घबराइए मत। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप देंगे पूरी टीम का और ये भी बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 10-10 स्टॉक दोनों ही टीम्स में कौन से हैं, लेकिन आइए अब जानते हैं कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। नीरज बताइए, मेरी टीम देखकर कौन सा शेयर आपको पसंद है? तो हेमंत, मेरी बहुत ऑब्वियस चॉइस है कि मैं अशोक लेलैंड पर बुलिश हूं और लगातार सेक्टर्स को बोलते हैं और उसके लिए जो काम करता है सेप्को, वो मेरी पसंद होगा। जैसे हमने अभी आपको बताया कि आप उस आंकड़े पर नजर डालिए कि डीजल बिक्री 16 साल के हाई पे चल रही है और इस साल का प्रोडक्शन भी 7.3 है, जो कि हाईएस्ट एवर है। तो ये इस बात का इंडिकेशन करता है कि कमर्शियल व्हीकल की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो जो सेप्को जैसे प्लेयर हैं जो काम करते हैं अशोक लेलैंड जैसे के लिए, उनको बड़ा फायदा होगा। तो आपने जो लक्ष्य दिया मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव होगा और इस पर निश्चित तौर पर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन मेरी टीम में हेमंत एक खिलाड़ी बिक्री वाला है, आपको कौन सा पसंद आ रहा है? मुझे लगता है फ्री हिट का जवाब फ्री हिट से ही देना चाहिए और ये वो शेयर है जो काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। और कई बार आपकी टीम में पहले रहकर मैंने ऑब्जर्व किया है ये शेयर अच्छा तेजी दिखाता भी है। तो पटेल इंजीनियरिंग मेरा पसंदीदा शेयर होगा और इसको हम देना चाहेंगे आज कैप्टन चॉइस का दर्जा। 67 के टारगेट से अचीवेबल लगते हैं। पूरी की पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। एक गेंदबाज है और बाकी सब बल्लेबाज हैं। शुरुआत करिए आईटी सेक्टर के साथ, इन्फोसिस के दमदार नतीजे और उसके बाद एडीआर में जोरदार उछाल के चलते आप देखिए अब टेक महिंद्रा में भी तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी महिंद्रा ग्रुप के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बुधवार को हमने देखा था M&M में 8-9% की रैली बनी थी, तो टेक महिंद्रा के लिए आज अच्छा दिन हो सकता है। मैस्टेक के नतीजे जो आने वाले हैं कल, वो अच्छे रह सकते हैं और एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी कम से कम कि अच्छे रहेंगे। तो मिड कैप आईटी सेक्टर के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। मैस्टेक के साथ साथ फर्स्ट सोर्स पर भी मेरे सिलेक्टर्स की नजर है। छोटी टिकट साइज का ये शेयर है, आईटी सेक्टर को केटर करती है कंपनी, यहां पर भी तेजी कर सकते हैं आप आज के सत्र में। मुथूट फाइनेंशियल्स अर्निंग सीजन के ऊपर देखिए अब नजर रहने वाली है और जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जहां पर अच्छे नंबर्स आएंगे वहां पर एक रैली देखने को मिलेगी। मुथूट फाइनेंशियल्स भी नतीजों से पहले अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और इस हफ्ते 21 तारीख को हिंदुस्तान जिंक के नतीजे भी आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस यही है कि हिंदुस्तान जिंक भी अच्छे नतीजे पेश करेगा। वैसे भी जनरली हम देखते हैं कि पहले जो नंबर्स आते हैं फर्स्ट हाफ में वो काफी
शानदार आते हैं कंपनियों के। हालांकि केन इंडिया के लिए आज खराब खबर है। ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच में जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही। दोहा में जो बैठक हुई जिसके चलते कच्चे तेल में दबाव देखने को मिल रहा है और आज केन इंडिया प्रेशर में रह सकता है। लेकिन इसी खबर पर अच्छी तेजी दिखा सकते हैं एविएशन शेयर से जुड़ी हुई कंपनियां। जहां जेट और स्पाइस जेट में एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। वैसे भी माना जा रहा है कि चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे आने वाले हैं। साथ ही जिस तरह से एटीएफ के दाम भी घटे हैं ओवर द वीकेंड, वो भी एक पॉजिटिव खबर है इन कंपनियों के लिए। सेप्को के ऊपर भी नजर रखिए। कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री के आंकड़े जो जिस तरह से अच्छे आ रहे हैं, आप देखिए अशोक लेलैंड 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छू रहा है और अशोक लेलैंड की जो बसेज और ट्रक्स की बॉडी बनाने का काम करती है वो सेप्को करती है। यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और एचपीसीएल मेरा आखिरी शेयर, यहां पर भी आपको तेजी का ही दाव लगाना चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी आज तेजी देखने को मिलेगी जिस तरह से ओपेक की बैठक का जो आउटकम है वो बेनतीजा रहा है। चलिए मेरी टीम पे आप नजर डालेंगे तो उसमें एक खिलाड़ी हमने रखा है बिकवाली का, वो है टीसीएस। बहुत ऑब्वियस खबर है कि भारी जुर्माना लगाया, उसकी वजह से हैंग रहेगा, पिटाई होगी और नतीजे भी पोस्ट मार्केट आने तो वो भी आपको इस पे देखने को मिलेगा। नेगेटिव साइड में ज्यादा चांसेस रहेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस करमाइकल माइंस को जो लैंड ओनर्स ने मंजूरी दी है माइनिंग के लिए, वो एक पॉजिटिव खबर है। आईटीसी ने अपना सिगरेट प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है तो वो भी एक पॉजिटिव खरीदारी की सलाह होगी। वहीं डीसीबी बैंक बेहद शानदार नतीजे बैंक ने पेश किए हैं, उसको बाजार रिवार्ड करेगा, इसलिए खरीदारी की सलाह होगी। सेरेब्रा, इनका जो ई वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है अप्रैल से शुरू हो रहा है, कंपनी का अनुमान है कि 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे 2 साल के अंदर, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट है, इसमें लगता है खरीदारी की सलाह होनी चाहिए। इन्फोसिस उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं, इससे सेक्टर्स लगता है ये आज आपका मार्केट ड्राइवर होगा, खरीदारी करके चले। अनंतराज इंडस्ट्रीज, एक सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है, रेट कट की एक इमीडिएट संभावना बन रही है तो रियल एस्टेट सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, अनंतराज में खरीदारी करें। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट इन्फ्यूजन की खबर खरीदारी करें और पिनकॉन स्पिरिट्स में बोनस की खबर है उसलिए खरीदारी करें। और पटेल इंजीनियरिंग एक और इंफ्रा छोटी कंपनी जो रडार पे सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे एक बेहतरीन मौका है खरीदारी करने का। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार।